मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली वो कैंडिडेट जो कि फ्रेशर है और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं ना, और जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे होते हैं उनके माइंड में बहुत से डाउट होते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरह से बेहतर तैयारी करें कि अच्छा स्कोर कर सके। और साथ में जो बहुत डरे हुए होते हैं ना सीटेट के एग्जाम से, उनको लगता है कि भाई हम क्वालिफाई ही कर ले, वही हमारे लिए बहुत होगा ना। और साथ में जो अभी इनरोल हुए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया ही है, डीएलएड कर रहे हो या आप बीएड कर रहे हो या बीएलएड कर रहे हो, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उन सभी में अगर आप इनरोल हो चुके हैं, पहला डाउट जो सभी के माइंड में रहता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम एग्जाम दे सकते हैं क्या, हम सेकेंड में हैं, हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो दे सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, अगर आपका पहला दिन है कॉलेज का, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है, फिलहाल अभी के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक बार ही आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी ईयर हो, इवन आप इनरोल्ड हैं, अगर पहला दिन है तो भी वैलिड होगा। पहला डाउट जो मैंने फेस किया था उस टाइम पे ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था, सीटेट वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने तो सोचा था चलो देते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से चीज़ें करेंगे ना। तो ये सोच करके दिया था, बट वो क्वालिफाई भी हो गया और वो वैलिड था ना कंप्लीटली, तो आप बिल्कुल दे सकते हो। बात करते हैं तैयारी की। देखिए, मेरा जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने तो सीटेट को बड़े हल्के में लिया था, मुझे लगा था कि अरे चलो दे आते हैं एग्जाम, बस हो गया। और इवन कुछ इन्फॉर्मेशन की भी कमी थी, ऐसा भी कह सकते हैं, बिकॉज इतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को डिटेल में बताने वाला कोई था नहीं, सच्चाई तो ये थी ना। तो फिलहाल आई होप कि आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं उनको ये सब चीज़ें डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े, उन्हें हर एक बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सीटेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे और वो अवेयर होकर के चीज़ें प्रॉपर तरीके से दें। पहली चीज़ तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, बिकॉज यूपीटीटी फिलहाल देखने को मिल सकती है आपको अप्रैल में, बट 2021 से नहीं कराया गया ना, तो उस पर डिपेंडेंट ना रह करके आप सीटेट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बिहार में भी, और जैसे कि बिहार में वैकेंसीज आ रही है मेन, तभी सीटेट का या फिर यूपीटीटी का कोई मतलब होता है, ठीक है। तो फिलहाल उसके लिए यानी कि यूपीटीटी यूपी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में आप वैलिड हो जाते हो अगर आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो मेंस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आप एक तरह से लायक हो जाते हैं ना। तो ये एक तरह से कह सकते हो आप सीटेट का जो वैल्यू है। और साथ में केवीएस की वैकेंसीज भी आने वाली है, DSSS भी, इन सब एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। अब क्वालिफाई करना कैसे है? अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं ना। आप कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे नहीं मैम 82.5 मार्क्स चाहिए होंगे ना, तो देखिए आप मैक्सिमम लाइए, मेरा तो यही कहना होगा, आप 90 प्लस 100 प्लस लाइए ना, 150 ले आइए। लेकिन अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि भाई अगर आप 82 ले आते हैं तो 82 वाले भी क्वालिफाइड होंगे, देखिए 55% लाने होते हैं अदर कैटेगरीज को, जिसको जो कि 82.5 ही होता है। लेकिन अभी एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अगर 82 नंबर लाते हैं तो भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे ना, उसमें किसी भी तरीके का डाउटफुल में आपको नहीं डाला जाएगा। तो फिलहाल ये चीज क्लियर हो गई होगी कितने नंबर लाने होते हैं। अभी नंबर लाने कैसे हैं, तैयारी करनी कैसे है ना। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 चीजें थी, इवन 2 चीजें आप मान के चलिए। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और दूसरी चीज थी यूट्यूब चैनल। ये 2 चीजें थी जिनकी हेल्प से मैंने पढ़ाई करी। और भाई यकीन नहीं मानेंगे आप, मैंने कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, कोई बैच परचेज नहीं किया था, ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन यूट्यूब की हेल्प मैंने ली थी, और वो भी उस टाइम पे बहुत गिने चुने टीचर्स थे, उन्हीं से मैंने पढ़ाई करी थी, चीज़ें पढ़ी थी। और प्रीवियस ईयर मैंने भाई भरपूर लगाया था, बेहतरीन तरीके से लगाया था उसको ना। कैसे लगाना है देखिए, आज के वक्त में, और जब मैंने दिया था, अब मैंने कब दिया था भाई, बहुत पुराना नहीं दिया था, अब 2020 में मान सकते हो, हाँ 2020 का टीटी दे रखा है मैंने। और साथ में अभी रिसेंट जो अपडेटेड पैटर्न पे चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी आपका एग्जाम 2021 का या 21-22 का मैंने दे रखा हुआ है। तो इस तरह से पुराना वाला भी हो गया और नया पैटर्न पे भी आपको चीज़ें मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से
अभी क्या है, एग्जाम का जो लेवल है ना वो अप हो गया है। कैसे हो गया है? डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बढ़ा दिया, क्वेश्चन पूछने का सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया इन्होंने ना। जैसे कि रीजन एसोसिएशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चीजें काफी डिटेल में पढ़ने वाला है। अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते हो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो ना। तो कंटेंट वाला जो टॉपिक है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ भाई, उस वक्त मैं पढ़ रही थी और चीज़ें जो भी थी ना, जो भी सिचुएशंस थी, मेरे पास बुक वगैरह कुछ नहीं था, बट आज जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अब खुद प्रिपरेशन करा रही हूँ सीडीपी, भाई आप सीडीपी आप यहाँ से कर रहे हो अगर, तो गारंटीड आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, ये आप मान के चल लीजिए ना। हाँ, पर ये है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि मैम ने कह दिया तो आपके आ जाएंगे, नहीं, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा और हर एक चीज़ आपको बेहतरीन यहाँ पे सीडीपी से रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। पहली चीज़, तैयारी करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस नहीं पता है, तुरंत पहले देखिए सिलेबस को और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते, आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, तो सिलेबस में टॉपिक चेक करिए, उसके बाद ही उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है कोई और आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, तो ये नहीं करना है। आंख बंद करके नहीं चलना है भाई, आंखें प्रॉपर ओपन करके चलिए, ठीक है। दूसरी बात, पहली चीज आपको पहला सीडीपी ही कवर करनी है। उसके लिए आप अगर बुक से पढ़ना चाहोगे तो बुक्स वगैरह भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप ले सकते हो। कई सारी बुक्स अभी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो कि बाइलिंगुअल भी होंगी और आप जिस तरह से आपको बुक चाहिए होगी आप ले सकते हो, ठीक है। सजेस्ट करना हो तो मैंने भाई यहाँ पे ले रखी है, ये अपने रोहित वैद्वान सर हैं और इनकी बुक मैंने ली हुई है, बाइलिंगुअल है, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सीडीपी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और बात रही नोट्स की कि फ्री नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, और अगर आप उनको पढ़ते हो तो वो सीडीपी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ नोट्स वगैरह, जितनी क्लासेस हुई हैं उतनी नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो वहां से जाकर के आप जरूर देख लीजिए। और नोट्स चाहें तो प्रिंट ले लीजिए, खुद से अपना जैसा भी चाहें आप ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल ये चीज रही कि फ्री की नोट्स कहाँ पे मिलेंगी, तो भाई वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। प्री एक्सप्लोर नाम से टेलीग्राम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बात अदर सब्जेक्ट्स की करते हैं, ईवीएस के लिए तो आप एनसीईआरटी खुद से फॉलो कर सकते हो और उसके अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी ना। और प्रीवियस ईयर तो भाई कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के अलावा सीटेट एग्जाम अधूरा है। अगर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज लिख के ले लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और वो भी प्रीवियस ईयर की करनी है, कोई प्रैक्टिस सेट मत उठा लेना गलती से, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर की करिए और हर सब्जेक्ट में करना है। सीडीपी में मैं करा ही रही हूँ, ईवीएस का भी मैं शुरू करूंगी जल्दी ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। हम क्लास पहले कंटेंट की क्लास करेंगे जो कि 6 थीम्स पे बेस्ड है, उन थीम्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगी। भाई एक अकेला इंसान आपको सब कुछ एक साथ नहीं करा सकता ना, तो एक एक सब्जेक्ट में टारगेट करूंगी। सीडीपी जैसे कि मेन सब्जेक्ट होता है, छत है भाई सीटेट का, तो पहले हम छत तो नहीं बनानी चाहिए पहले, नहीं तो दीवारें बनानी जरूरी होती हैं, बट दीवार कहना ज्यादा बेहतर होगा ना छत से, तो दीवारें कह लीजिए, नींव कह लीजिए, सबसे बेहतरीन होगा। तो फिलहाल देखिए ऐसे ही सीखते और सिखाते रहना है। तो नींव पहले हम अपनी मजबूत करेंगे, उसके बाद दीवारें और छत खड़ी करेंगे ना, धीरे धीरे करके। अब बात लैंग्वेज की करते हैं, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बहुत इजी होता है, आसानी से आप कर सकते हो ना। कंटेंट की क्लास यानी कि जो पेडागोजी रहेगी 15 नंबर की, वो मैं आपको लास्ट टाइम पे एकदम प्रोवाइड करा दूंगी। इवन पहले से दी हुई भी क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, तो आप वहां से पढ़ सकते हो ना। बाकी चीजें रही पैराग्राफ की प्रैक्टिस, तो वो मैं आपको लास्ट टाइम पे ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से चीजें सॉल्व करनी होती है ना। सो मैथमेटिक्स उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए भी क्लास 3rd to 5th की जो एनसीईआरटीज आती हैं, सिर्फ एनसीईआरटीज, और साथ में प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। अगर इतना करते हो आप तो आराम से कर पाओगे ना, चीजें हो पाएंगी आपके लिए इजी। पेपर 2 की बात करते हैं तो सीडीपी सेम चीज रहती है, लैंग्वेज का भी सेम पैटर्न रहता है। अगर आप पेपर 1 के लिए कर रहे हो तो पेपर 2 में भी आपका हो ही जाएगा। मेन पड़ जाता है वहां पे 60 नंबर जो कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, यानी कि एसएसटी और साइंस मैथ। तो एसएसटी और साइंस मैथ दोनों का ही आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है।
SST की क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, साइंस की क्लासेस हम जल्दी आपके लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो SST मैंने पहले इसलिए उठाया है बिकॉज उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, लेंदी होता है ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है, पॉलिटी भी करनी है ना। तो इस तरह से पहले मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ और साथ में खैर शुरू कर दूंगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम साइंस की भी शुरुआत कर देंगे। और न्यू NCERTs जो आपकी अभी न्यू बुक्स आई हुई हैं पहले उन्हें करेंगे, उसके बाद हम पुरानी बुक्स को भी कवर करने वाले हैं। सो ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप अगर स्टिल कोई क्वेश्चन छूट गया है आपका तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको आंसर जवाब आपको जरूर मिलने वाला है ना। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।